नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल, जो कि आपकी डिमांड रही है बहुत से छात्रों की कि सर हमें तुक्का ट्रिक और गैस क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दीजिए। तो यहाँ पे प्रिय साथियों तुक्का ट्रिक आ चुकी है और पहले भी तुक्का ट्रिक हमारी सक्सेसफुल रही है और अब की बार भी आशा करते हैं कि सक्सेसफुल रहे। लेकिन इस तुक्का ट्रिक का वही छात्र उपयोग करें जिनको कुछ नहीं आता, यानी कि जो नील है। और इस वीडियो को पूरे ध्यान से आपने समझना है, वीडियो को पूरा देखना है। जिसको चाहे पर्सन आते हो या ना आते हो, अगर तुक्का ट्रिक का आपने इस्तेमाल करना है, इसको बड़े ध्यान से करना है। यह कोई कोई छात्र इसमें फेल होता है आज तक। जिन छात्रों का ज्वाइनिंग भी हो चुका है, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें ताकि जो हमारे नए स्टूडेंट है उनका हौसला बुलंद रहे। और इस ट्रिक का उपयोग वही करना है जिनको कुछ नहीं आता है, नील है जो। क्योंकि तुक्का क्या होता है, तुक्का जब हम मारते हैं तो उसका तीर बन जाता है, यानी कि वो कई बार क्या होता है, चूक जाए तो निशाना तो तुक्का हो जाता है, अगर पार हो जाए तो तीर बन जाता है। तुक्का और तीर का फर्क इतना होता है, तुक्का तो हम सोच समझ के वैसे मारते हैं, वो लग जाए तो तीर, और तीर क्या होता है वो डायरेक्ट निशाने पर जाता है। लेकिन तुक्का इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये लगभग लगता निशाने पर ही है। आज तक तो सक्सेसफुल रहा है 200%, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट ने सिर्फ मात्र 5-7 के 5 मिनट के वीडियो को देख के अपनी ज्वाइनिंग को पाया है। उन्होंने टाइपिंग अच्छी थी, क्वेश्चन नहीं आते थे, क्योंकि टाइपिंग में आपको पता है हाथ ही चलाने होते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना होता। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को पूरा समझिए, आपके पेपर में आग लगा देगा यार ये वीडियो। आप विश्वास नहीं कर पाओगे, आज तक ऐसा हुआ है बिल्कुल। अब की बार नंबर 15 लेने हैं, यहाँ पर थोड़ी आपको मजबूत आपको होना पड़ेगा, लेकिन ये तुक्का ट्रिक आपको बहुत सहारा लगाएगी। बहुत से स्टूडेंट इसमें पास भी होंगे, मुझे पता है। और टाइपिंग की आपने तैयारी करनी ही करनी है। ये थोड़ा इसमें क्या होता है, तुक्का ट्रिक में 8 से 13 नंबर आने के चांस थे हर बार। 8 से 13 ये मोस्टली आए हैं, 10 और 13, 10 से 18, 10 से 21, 10 से 25 नंबर तुक्का ट्रिक से आए हैं। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो देखना है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वीडियो में 1 सेकंड भी आपने चूक गए तो आपका काम खराब है। दूसरी बात, जब आप पेपर कर रहे होगे तो मेरी वीडियो का जो तुक्का ट्रिक है, इसको पूरे रूल फॉलो करने होंगे आपको, ठीक है। और आइए चलते हैं, देखिए मैंने साफ साफ थंबनेल में दिया है, हार्टन एग्जाम के लिए तुक्का मारने का आसान तरीका, 200% गारंटी है भाई, कोई नहीं देता होगा, हकीकत है ये आज तक तो। अब देखिए, यहाँ पे देखिए मैं नोट डाला है। यह वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्हें कुछ नहीं आता है, साफ साफ नोट डाल दिया है। आप ये उन छात्रों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता, हालांकि जिनको आता है वो भी इस वीडियो को देखिए, आपको भी फायदा होगा। पूरा देखना ध्यान से। देखिए मैंने क्या कहा पे दोस्तों, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना है, क्योंकि जैसे मैंने मन लगा के स्लाइड बनाई है, यानी कि इसके अंदर दम है वीडियो में, तभी मैंने इतना जोर लगाया है। और जो छात्र मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो छात्र जो ज्वाइन कर चुका है, पेपर पास कर चुका है इस ट्रिक से, तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी लिखिए और आपने कहां का टेस्ट पास किया, ताकि दूसरे साथियों का हौसला बुलंद रहे। आज यानी कि तुक्का ट्रिक के अंदर मैं आपको 5 बातें हैं जो हार्टन एग्जाम में आपका पेपर पास करवा देगी। नोट कर लीजिए, 5 बातें बता रहा हूं, हो सकता है 1-2 बातें जोड़ भी दूं इसमें, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनना है। एक लाइक कर दीजिए पहले, और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है। जिंदगी का सवाल है, कोई आपको ये चीजें नहीं बताता मिलेगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको। पहली बात देखिए, हार्टन एग्जाम में आपसे जो पूछे जाएंगे प्रश्न, यानी कि आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 पास होने के, और पास होने के लिए आपको 15% ठीक करने हैं, यानी कि 30 नंबर का पेपर होगा, आपने उनमें से 15 नंबर लेने हैं। और 30% पूछे जाएंगे, आपको मात्र 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, यानी कि 30 सेकंड एक प्रश्न के लिए। ये तो हो गया पहला टेस्ट होता है जो, ठीक है, पहले टेस्ट का तुक्का ट्रिक है ये। बाकी टाइपिंग का भी आपको बताएंगे, थोड़ा हिट देंगे टाइपिंग का भी आपको, वो बाद में देंगे। अभी पहले इसको देखिए, 30% पूछे जाएंगे और 30 में से 15 आपने ठीक करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई झंझट नहीं। आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, एक प्रश्न आएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, और इंग्लिश में आएगा सब कुछ, ठीक है, हिंदी का कुछ नहीं आने वाला वहां पर, इंग्लिश में आएगा। ये पहली बात हो गई है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, नोट करना, दिमाग में घुसा लेना, थोड़ा भी गलत कर दिया तो फेल हो जाओगे, बात ध्यान करना है। 1 से 15 मैंने कहा गया है, यानी कि ए
जो 1 से 15 तक प्रश्नों का आपने उत्तर देना होगा। बी जो उत्तर होता है वो आपको देना होगा 1 से 15 तक के प्रश्नों का। ये पहले भी रहा है, अब भी इसी तरह है, यही तुक्का ट्रिक रहेगी हमारी। कुछ बदलाव है थोड़ा, मैं आपको बता दूंगा। वो 1 से 15 तक आपको कुछ नहीं आता है, आंख बंद के ये लगा देना बी को। दूसरी बात, फिर 16 से 30 तक के जो प्रश्न आएंगे, 16 से 30 तक जो प्रश्न है, आपने उत्तर देना होगा सी। उनका सी देना है, सीधा समझ। 1 से 15 तक आपने बी को टिक करना है और 16 से 30 तक आपको सी को टिक करना है। तीसरी बात आ गई। अब चौथी बात की तरफ। चौथी बात देखिए, अगर 1 से 30 तक के प्रश्नों के उत्तरों में आपको ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, ये कुछ चीजें ऐसी मिलती है, यानी ऑल करेक्ट, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये ऑल जो भी लिखा मिलेगा वो मिलेगा। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नो एनीवन, कुछ भी ऐसा मिले, और बोथ, और एक और बोथ हो गया। एक और आ जाता है आपके यहाँ पे ए एंड सी, बी एंड सी, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, यानी कि जहां पे प्रायिकता दी जाएगी दो, एक बी, दो है, ठीक है, उनको आपने टिक करना है। मैंने साफ साफ कहा बोथ मिलता है, तो आपको इनमें से अपना उत्तर चुनना होगा। आंख बंद कर दीजिए, ऑल ऑफ दीज मिल जाए टिक कर देना, नन ऑफ दीज मिल जाए टिक कर देना, बोथ मिल जाए टिक कर देना, ए एंड बी मिल जाए, सी एंड डी मिल जाए, कुछ भी ऐसा वो टिक कर देना है। लेकिन एक बार, कई बार क्या होता है, कई बार ऑल ऑफ दीज भी मिल जाता है, नन ऑफ दीज मिल जाता है, बोथ मिल जाता है, ए एंड बी भी मिल जाता है। तो यहाँ पर प्राथमिकता देखिए, सबसे पहले ए एंड बी या बी एंड सी के साथ तो बोथ कभी नहीं आएगा। ऑल ऑफ दीज के साथ बोथ आ सकता है, नन ऑफ दीज के साथ बोथ आ सकता है। जहां पर ऑल ऑफ दीज के साथ बोथ मिलेगा, नन ऑफ दीज के साथ बोथ मिलेगा, ऑल ऑफ दीज के साथ ए एंड बी, सी एंड डी जो भी मिलेगा, तो आपने उस टाइम ऑल ऑफ नन को छोड़ देना और बोथ वाले की तरफ आपने टिक करना है। ये एक नया फॉर्मूला आपको नोट कर लीजिए की बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, मैं टेस्ट लूंगा संडे को, उसमें रिहर्सल करवाऊंगा आपकी पूरी तरीके से। आप बिल्कुल ध्यान रहना, संडे को टेस्ट है, लाइव तैयार रहना आपको। संडे को वीडियो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा। कल शनिवार है, परसों को वीडियो आ जाएगा 30 क्वेश्चन का, उसमें ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज सब मिलेंगे, आपकी रिहर्सल पूरी करवा देंगे वहां पर। दोबारा सुनिए, जहां पर ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इन दोनों के साथ, इनमें से किसी के साथ बोथ मिलता है, ए एंड बी, सी एंड डी मिलता है, तो आपने इन ऑल ऑफ नन को छोड़ के दूसरों पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये बात ध्यान में करना है। समझ गया मेरी बात? अगर समझ नहीं आए कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं पांचवी बात की। पांचवी बात, अगर आपको लगता है कि बीच में आपने किसी प्रश्न का उत्तर आता है, तो आप उसी पर निशान लगाएंगे, यानी कि जो प्रश्न आपको आता है उसको आपने टिक कर देना है। और निशान को भी हमारे तरीके अनुसार माने, सीरीज ना तोड़े। मान लीजिए आपने एक से क्वेश्चन कर दिए 9, आपको 10वां क्वेश्चन आ रहा है, 10वां को आपने ठीक कर देना आपके हिसाब से, लेकिन 11वां क्वेश्चन आपको आता नहीं है, तो वही सीरीज रखनी है, यानी कि 1 से 15 तक बी को टिक करना है, उसको बी करना है, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, अगर ध्यान से सुनिए, अगर आपको लगता है कि बीच में आपने किसी प्रश्न का उत्तर आता है, तो आप उसी प्रश्न पर निशान लगाएंगे, यानी कि जो आपको आता है, भले ही डी हो, 1 से 10 के बीच में डी हो, उसका उत्तर डी आता हो, आपको उस पर टिक करना है। और निशान को भी हमारे तरीके अनुसार माने, सीरीज ना तोड़े, यानी कि आप निशान को भूल जाए। ये मत सोचो कि हमने जो पर्सन बनेंगे जितने पे हम टिक करेंगे पहले बी पे करेंगे, नहीं, वो आपका 15 में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान करना है। किसी को समझ में नहीं कमेंट करना है, और मैं इसका रिहर्सल आपको करवा दूंगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। उदाहरण देखिए, यहां पर स्पष्ट उदाहरण है, 1 से 15 तक बी टिक करना है, 16 से 30 सी टिक करना है, ऑल ऑफ दीज जो भी हो, ऑल द अबव जो भी हो, आपको मिले, ऑल मिले, टिक कर देना है, नन ऑफ दीज टिक कर देना है, बोथ टिक कर देना है। एक वो होता है ए एंड बी और सी एंड डी, जो भी हो, ए एंड सी और ए एंड डी, वो भी आपने टिक करना है, ठीक है। और जहां पर ऑल ऑफ नन ऑफ दीज के साथ बोथ आता है, या ए एंड बी, सी एंड डी जो भी आता है, तो आपको उस टाइम ऑल ऑफ नन ऑफ को छोड़ के बोथ वाले पे चले जाना है, या ए सी वाले पे, ठीक है। ये बात आपने बड़े ध्यान से रखनी है। तो प्रिय साथियों, ये मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस, और आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें वो मेंशन कर लेना, ए एंड सी, डी एंड सी वो भी मेंशन कर लेना,
अगर आपको कुछ ना ये देखना है, सर ने ये बोला ये करना है आपको। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट कीजिएगा। जबरदस्त वीडियो है, तूफान उठा देगी आपके एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ताबड़तोड़ वीडियो, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको। लाइक करो इसी बात पे और शेयर कीजिएगा।